ये स्लो मॉर्निंग है, स्लो मॉर्निंग। काम तो है, आड़ू टूट रहा है, पर ऐसा रश आवर टाइप का नहीं है कि फटाफट करना है या ना, थोड़ा आराम आराम से वाला। मौसम भी बढ़िया है, गर्म है पर हवा भी चल रही है, बादल भी लगे हैं, छाया भी है। और आज तो मैं खैर उठ भी टाइम से गया था, और दिनों में बेशर्मों की तरह बहुत देर तक 10:30-11 बजे तक बिस्तर में पड़े रहता था। आज टाइम से आके थोड़ा बगीचे में टहलना, मॉर्निंग के टाइम। इस वक्त चिड़ियाओं की आवाज़ वगैरह बहुत आती है, तो इस वक्त पे मज़ा आता है। यहाँ के वो वाला सीन ख़त्म हो जाता है जो मेरे बाकी ज़माने में, जो मैं चढ़ घूम रहा होता हूँ ना, यहाँ आकर ठीक हो जाता है वो। इट्स प्रीटी रिलैक्सिंग ओवर हियर। आई होप यू हैव अ प्लेस लाइक दिस और एनी एक्टिविटी जो तुम्हें काम डाउन कर देती है। ये आवाज़ सुन रहे हो मधुमक्खियों की? ये जो है जंगली फूल बेल, इसमें से अपना पराग ले रही है। तो इसीलिए जो ये इस टाइम से, मतलब गर्मियों के बाद, ये जो बरसात से लेके अक्टूबर लास्ट तक का जो शहद जो बनाती है ना वो मधुमक्खियाँ, वो बहुत ही वो माना जाता है बेस्ट क्वालिटी का। वो इसीलिए है क्योंकि मिक्स वैरायटी और जंगली वैरायटियों की घासों से नेक्टर लेके वो बना होता है, तो इसलिए वो सुप्रीम क्वालिटी होती है। उससे पहले क्या होता है, गर्मियों में जैसे पुलम ही फूल रहा है, आड़ू ही फूल रहा है, तो ये सारी नेक्टरीन्स वैरायटी हैं। और या फिर कहीं पे अगर सेब ही फुलाई में चल रहा है तो वो एक ही, या अपने माल्टा नींबू ना, तो वो एक ही, मोस्टली एक ही वैरायटी या एक ही फूल के नेक्टर का बना होता है। पर यहाँ पर जो क्या होता है, क्योंकि बारिश होती रहती है तो पॉलन भी धुलता रहता है, नेक्टर भी कम ऊपर नीचे जो भी होता रहता है, तो इनको जो और फूल, जंगली घास के जो फूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा फूलने लग जाते हैं। तो ये उन सब में से ले लेके ये जो शहद बनाती है, इसका मिक्स सा टेस्ट आएगा और ये बहुत सुप्रीम क्वालिटी का माना जाता है। तो इनके लिए भी, मधुमक्खियों के लिए भी एक मिक्स वैरायटी ऑफ क्रॉप होना बहुत ज़रूरी होता है, अगर उनको, क्योंकि उससे उनकी इम्यूनिटी में भी उससे फ़र्क पड़ता है। ये एक रिसर्च हुई थी कि अगर तुम एक ही बगीचे में मतलब एक ही वैरायटी वाले बगीचे में मौन का बक्सा रखे या मिक्स वैरायटी में आए, तो दोनों के बीच का जो फ़र्क था वो काफ़ी नोटिसेबल था मधुमक्खियों की हेल्थ के ऊपर। तो यू नो दैट इज़ वाई द फ्रूट फॉरेस्ट, आई विल कीप ऑन एडवोकेटिंग इट अंटिल आई मेक इट। दूसरा जो सैड पार्ट है ये कि आड़ू बम्बई पहुँचते पहुँचते इस बार सड़ जा रहा है। बहुत साफ़ आड़ू भेज रहे हैं, उसके बावजूद भी, मतलब परसों हमारे कितने गए थे, जितने भी गए थे उसमें से एक डब्बा ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका था। फिर वो दोबारा रीपैक करते हैं ना, उसको ख़राब निकाल के सही का एक ग्रुप लॉट बना के रीपैक करके बेच देते हैं उसको, और फिर थोड़ा ऑब्वियसली प्राइस में ऊपर नीचे हो ही जाता है उस टाइम पे। तो इस बार ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्यों। तो उसकी वजह से जो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि ये इंग्लिश खादे हैं ना, इनको रोकना पड़ेगा इस बार। तो ये मैं पहले भी कहता था ये चीज़ें, जब मैं जॉब छोड़ के आया था तब भी मैं कहता था, बट आई वॉज़न्ट टेकन टू सीरियसली बैक देन। तो अब समझ में आ रहा है, यू नो, यू अंडरस्टैंड टू हुम। तो अब ये हो रहा है कि इंग्लिश खादें थोड़ा कम। एक तो टेम्परेचर बहुत, मतलब जो भी उसका असर है, पता नहीं क्या असर है उसका, पर ये सब वही है, कैपिटलिस्ट लोगों का ही चाल थी ये, कि पहले इनको ये खाद चिपकाते हैं, फिर इससे कुछ बीमारी आएगी, फिर इनको जैसे ये प्लस लगा देंगे इस खाद में, प्लस ये बीमारी आएगी, फिर प्लस ऐसे करके बेचते रहेंगे, तो हम सर्कल में फंसते गए। तो ये जो वो है चेन है, इसको अब कट डाउन करने वाला टाइम आ चुका है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि अब लोग इस डायरेक्शन में भी सोच रहे हैं कि जो नेचुरल है वो बेस्ट है, ना कि सप्लीमेंट्स। तो इसीलिए हम भी जो खाद बना रहे हैं, जिसमें पापा का बहुत जोर है उसमें,
वो गोबर ओबर या घास उधर का जो वर्मी कंपोस्टिंग करने के लिए, जो नेचुरल खाद बनाने के लिए केंचुओं की, उस पे ज़्यादा जोर है, ना कि ये सप्लीमेंट्स पे, क्योंकि एनीवेज महंगी होनी है, ये महंगी भी होने वाली है, सप्लाई भी कम हो रही है और इफ़ेक्ट्स, इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं रादर देन गुड इफ़ेक्ट्स। तो ये है अभी तक का अपटेक। आज ही मेरे को सवेरे पता चला, तो आई थॉट कि शेयर कर दूं कि बम्बई माल मत भेजना, जो यहाँ वाले हैं, ख़राब हो जा रहा है, अपने रिस्क पे ही भेजना पड़ेगा। तो अब चलते हैं घर को, खाना खाते हैं। और ये चलते चलते हुए एडिटिंग में म्यूज़िक नहीं लगा देते, टिंग 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 टिंग। तो तुम इमेजिन कर लो, टिंग 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 टिंग। क्रेज़ी न्यू अनबॉक्सिंग। क्या है ये? तो ऐसा लग रहा है घर से पैक करके भेज रखा है। What is this? पता नहीं क्या है, गिफ्ट है वो। देखो कौन गिफ्ट दे रहा है यार। दे देते हैं। तभी नहीं दिखाता तू अपना फोन। रेयर बैड बनी, इतना स्टाइल में क्या खोला, फटाफट खोल ले। यस का ये तो ऐसे नेपाल से भी आते थे ऐसे जूते। हेलो, फेरी वाले लाते थे। कौन? ले भाई पकड़। ये जूता है फर्स्ट कॉपी। कद्दू ओरिजिनल है या एडिडास सब छुपा रखा है। नहीं बताना था ऐसा है? बता दो फर्स्ट कॉपी है, पर ये पीला कलर कितना गंदा लग रहा है यार इसमें अचानक से। तो क्या दुकान खोल लगे हाँ इन सब चीज़ों की। Whatever this is, पकड़ो इसे। कंफर्टेबल भी नहीं होते ये, है ना? हाँ, टाइम पास के लिए ऐसे चाहिए बस, जो घूम ले इनको बहन के खेतों में। हे बॉय ले फेंक दे। हाँ ठीक है, टाइम पास। कैसा लग रहा है? हैं? सही है, लेकिन जब पहनने के बाद धुले तो है ही ऐसे हो, सबको पता है कितनी कदर करता है तू, बड़ा यार। तो गाइज मैं भी मिलता हूँ कल सुबह निकलूंगा हल्द्वानी को। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।